अपनी मार्फत से हलाक हो गए। कितने लोग उस दिन मौजूद थे जिन्होंने ये सुना? तीन चार हाथ हैं। मेरे लोग अदने मार्फत से हलाक हो गए। उसमें हमने थोड़ा सा सीखा था कि मार्फत क्या है, मार्फत क्या है और अदने मार्फत क्या है। मार्फत पहचान, यानी खुदा के कलाम की पहचान, खुदा की पहचान, और अदने मार्फत उस पहचान का नाम है, खुदा की पहचान का नाम है। सबसे पहले आज अदने मार्फत को मैं बता रहा हूं कि अदने मार्फत यानी मार्फत का ना होना, पहचान का ना होना, खुदा के कलाम की पहचान का ना होना या खुदा की पहचान का ना होना, ये अदने मार्फत है। तो खुदा फरमाता है कि मेरे लोग, मेरी कौम, मेरी कलीसिया, मेरी चुनी हुई कौम, मेरे बरगुज़िदा लोग अदने मार्फत से हलाक हुए और हो रहे हैं। पहले भी हुए और अब भी हो रहे हैं, क्योंकि वो अदने मार्फत का शिकार है। मार्फत नहीं है उनके पास, यानी खुदा की पहचान नहीं है उनके पास। और आज का जो हवाला हमने पढ़ा है, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब उसकी 7वीं आयत लिखा है, जो बातें जो मैं कहता हूं उस पर गौर कर, यानी वो बातें जो मैं कहता हूं, वो कलाम जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावंद तुझे सब बातों की समझ दे देगा। अगर हम गौर करेंगे तब है कि वो हमें सब बातों की समझ देगा। लेकिन अगर हम गौर ही ना करें तो फिर क्या वो समझ देगा या वो बातें समझ आएंगी? तो इसका कितना आसान है। हम कोई आज मुश्किल बात नहीं सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल और सादा बातें ही हैं, उन्हीं को जानेंगे कि हम गौर नहीं करते। कलाम सीखने के वक्त या पढ़ने के वक्त हम गौर नहीं करते। पढ़ते हैं तब भी गौर नहीं करते, जब सिखाया जाता है तब भी गौर नहीं करते। कलाम फरमाता है कि तू गौर करेगा तो खुदा तुझे सब बातें जिनको तू नहीं समझता या नहीं जानता, वो भी तुझ पर जाहिर कर देगा, तुझे समझा देगा। लेकिन शर्त है कि तू गौर करे, शर्त है कि तू गौर करे। तो खुदा का वादा है कि वो सब बातें भी तुमको समझा देगा, वो सिखा देगा, वो तुझ पर जाहिर कर देगा। अगर कुछ बातें तुझ पर खुल नहीं है, कलाम का कुछ हिस्सा तू समझ नहीं पा रहा है, वो गहरे भेद तू जान नहीं पा रहा है, तो गौर कर, तब खुदा वो सब बातें तुझ पर खोल देगा या तुझको समझा देगा। हिज्जी नबी का सहीफा निकालिएगा। हिज्जी ये पुराने अहनामा जहां पर खत्म होता है, यानी मलाकी से पहले जिक्र था, और उससे पहले हिज्जी यानी तीसरी किताब एंड पर, पुराने अहदनामे की तीसरी किताब, उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत निकाले। मलाकी जो आखिरी किताब है, उससे पहले जिक्रिया, उससे पहले हिज्जी, उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत लिखता है, और अब रब्बुल अक़वाल यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। खुदावंद मुक़द्दस तीमुथियुस को भी कहता है कि तू गौर कर। हिज्जी नबी भी जब पुराना अहदनामा लिखा जा रहा था, तो उसकी आखिर में जो किताबें लिखी गई हैं 3, उसकी तीसरी
किताब में वो फिर कहता है कि तुम अपनी अपनी रविश पर गौर करो। तो इसका मैं जो आसान सा मतलब समझता हूं वो यही है कि हम गौर ही नहीं कर रहे हैं ना खुदा के कलाम पर, ना उसके हुक्मों पर, ना उसकी तालीमात पर, और ना अपनी रविश पर, ना अपने रहन सहन पर, ना अपनी गुफ्तगू पर, ना अपने मिजाज पर, और ना ही अपनी जिंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं, हम उस पर गौर ही नहीं कर रहे हैं। खुदा फरमाता है इससे पहले कि मैं फिर कुछ सजा की तरफ तुझे ले जाऊं, अपनी रविश पर गौर करो। तो हम समझे कि खुदा बिना वजह ही हमें ये बार बार ताकीद करता है कि गौर करो गौर करो। हम तो बड़ा गौर करते हैं। क्या है ऐसा? क्या वाकई ही कुछ है ऐसा जो खुदा हमें बार बार तवज्जो दिला रहा है कि गौर करो, देखो, समझो, जानो और गौर करो? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ सुस्ती है जिंदगी में, कुछ ऐसा है जिंदगी में जिस तरफ खुदा तवज्जो दिलाना चाहता है, जो खुदा आपके सामने लाना चाहता है। आप कलाम को सीख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि गौर नहीं करते। जैसे ही कलाम खुलता है तो हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है, हम गौर नहीं करते। तो कलाम बार बार फरमाता है कि गौर करो। यहां पर भी यही लिखा गया है कि अपनी रविश पर गौर करो। आगे लिखा है अब तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर असुदा नहीं होते, तुम पीते हो और प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। सबसे पहली बात कि तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। तुमने बहुत सा बोया। क्या बोया? बोया तो बीज जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी के पास ऐसे खेत हैं, कोई ऐसी जमीन है या हम जमींदारा करते हैं। तो फिर खुदा क्यों कहता है कि तुमने बहुत सा बोया और थोड़ा काटा, जबकि हम में से किसी के पास भी जमीन नहीं है, या हम में से कोई भी खेती बाड़ी नहीं करता या जमींदारा नहीं करता? तो फिर क्या बोया? क्या बोया है हमने? बहुत यीशु ने जब बीज बोने वाले की मिसाल हमारे सामने रखी तो उसने फरमाया कि बीज बोने वाला कलाम का बीज बोता है। हम में से कितने हैं अब किसी ने ना तो शर्मिंदगी महसूस करनी है और ना झूठ बोल रहे हैं? कितने हैं जो पूरा साल सारे के सारे संडे चर्च आते हैं? मैं आपको देखना चाहता हूं सारे संडे। कोई मजबूरी में एक आदमी सो जाए तो वो नहीं, लेकिन हम सारा साल सारे संडे चर्च आते हैं। और इसके अलावा भी जब कभी मौका मिलता है हम इबादत में शामिल होते हैं। इबादत में शामिल होते हैं तो कलाम सुनते भी हैं, सीखते भी हैं। तो जो साल के आधे संडे आते हैं, अगर वो आते हैं और जैसे साथ सिर्फ ईद वाले ना करो। तो हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो पूरा साल भी चर्च आते हैं, हर संडे, कोई मिस नहीं करते। कोई मिस ना हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन वो संडे मिस नहीं करते। अगर वो अपने घर में हैं तो वो संडे के संडे चर्च जरूर आते हैं। और जब चर्च आते हैं तो जाहिर सी बात है वो प्रस्तुत भी करते हैं, गीत भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं और कुरान अक़दस को भी सुनते और सीखते। तो जो सारा साल कोई संडे मिस नहीं करते, उनके लिए है कि जब वो अपनी जमीनों को लेकर आते हैं, अपने दिलों की जमीनों को लेकर आते हैं और प्रस्ती से उसको सैराब करते हैं, उसको अपनी नमाजों से, अपनी दुआओं से उस पर हाल चलाते हैं, उसको बिल्कुल तैयार करते हैं, तब खुदा का कलाम का बीज उसमें बोया जाता है। तो लिखा तुमने बहुत सा बोया, पूरा साल तुम बोते ही रहे।
पूरा साल तुम बोलते ही रहे, चर्च आए, प्रस्तुत की, गीत गाए, दिनों की उस जमीन को तैयार किया, कलाम का बीज बोया गया, कलाम का बीज बोया गया, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। ये क्या है? बोया बहुत है लेकिन काटा थोड़ा है। यही बातें हैं गौर करो, और इन्हीं पर हम गौर नहीं करते, इसलिए कलाम हम पर खुलता नहीं है। पूरा साल हम दावेदार मान जाते हैं कि हमने तो कोई संडे मिस नहीं किया, हमने तो कोई दुआ मिस नहीं की। जब भी चर्च में कॉल किया गया हम पहुंचे हैं और इबादत का हिसाब बने हैं। लेकिन कलाम बताता है कि तुमने बहुत सा बोया है, बहुत सा कलाम का बीज बोया अपने दिलों में, लेकिन फल थोड़ा मिला। जब काटने का वक्त आया तो थोड़ा कटा। क्यों? क्योंकि हमने गौर नहीं किया, हमने गौर नहीं किया। कलाम का वो फल, कलाम का वो फ्रूट जो लगना चाहिए था वो लगे नहीं है। हम यहाँ से चर्च में खा जाते हैं या रास्ते में चले जाते हैं, सदा सी किसी ने कोई बात कह दी, सदा सी किसी ने कोई बात कह दी तो सारा फल सामने आ जाता है, खोल कर सामने आ जाता है कि हम क्या सीख कर आए हैं, क्या सुनकर आए हैं। तो अगर हमने गौर से सुना हो, अगर हमने तवज्जो दी हो, तो मैं नहीं समझता कि हम फिर उनकी किसी सख्त बात का फिर जवाब दे सके। तब फिर हमें ताली मिलते हैं। आज ही बड़े चर्च दे आप बड़ी को क्या सवेरे वक्त आया और पढ़ लो चर्च का टाइम हो। लेकिन इनके मिजाज बताते हैं, इनके मिजाज बताते हैं, बेशक इनको बहुत कलाम बोने को मिला, इन्होंने बहुत सा बोला, लेकिन काटने उसका रिजल्ट क्या है? बहुत थोड़ा, बल्कि ना होने के बराबर। यही है जिन पर हम गौर नहीं करते। और खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा का कलाम कि अपनी रविश पर आप ही गौर करो, अपनी रविश पर आप ही गौर करो। कलाम बहुत सा बोया जाता है लेकिन काटते थोड़ा है। 5% सारा फल नहीं नजर आता लोगों को। आगे देख रहा है, तुम खाते हो और अशुद्ध नहीं होते। खुदा ने यीशु ने फरमाया कि मेरा बदन खाने की और मेरा खून पीने की चीज है। अगर हम यर्मिया की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर 15 बार की 16 आयत में लिखा है कि तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, मैंने खाया उसे। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम भी खुदा था। ये यीशु ही है जो खाया जाता है, जो पिया जाता है। असल में ये है अभी यीशु की शर्म हमारे सामने। ये है यीशु जिसको खाना है, जिसको पीना है। तुम खाते हो पर अशुद्ध नहीं होते, तुम पीते हो लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम गौर से सुनते नहीं हो, तुम गौर से सीखते ही नहीं हो, इसलिए तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम्हारी भूख नहीं बुझती, तुम अशुद्ध होते नहीं हो, इसलिए कि तवज्जो नहीं देते। आगे लिखा है, तुम कपड़े पहनते हो पर कर्म नहीं होते। कपड़े पहनना यानी लिखा है कि जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, यानी कलाम अक़दस की तालीमात के लिए पोशाक को, उस लिबास से मुलव्वस हो गए। तुम कपड़े पहनते हो पर कर्म नहीं होते। कलाम का लिबास तालीम की सूरत में आपको पहनाया जाता है, आपको आपके ऊपर उड़ाया जाता है, लेकिन रूह की जो आग है उसके साथ हम हरारत को महसूस नहीं करते। तुम कर्म नहीं होते, उस रूह की हरारत को अपने अंदर महसूस नहीं करते, उस आग को आने नहीं देते, उस आग से जलने के लिए खुद को सरेंडर नहीं करते, पेश नहीं करते। तुम कपड़े पहनते हो
कलाम की तालीमात की पोशाक पहनाई जाती है, लेकिन रूह की उस हरारत से खुद को गर्म नहीं करते, उसको गर्म होने नहीं देते, उस आग को अपने अंदर आने ही नहीं देते, तुम गर्म नहीं होते। और लिखा है मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। खुदा ने फरमाया कि तुम 6 दिन काम करो और 7वें दिन यानी सब्त के दिन उसको पाक मानो और वो मेरे लिए महसूस करो। हमने अभी हाथ उठाकर इजहार किया है कि हम कितने संडे चर्च आते हैं। बहुत सारे हाथ सारे संडे भी आते हैं, कुछ हाथ आधे संडे और कुछ हाथ एक आध संडे साल के अंदर चर्च आते हैं। तो हम करते क्या है कि खुदा का वो वक्त, खुदा का वो टाइम, वो दिन जो हमने हुक्म के तौर पर दिया कि 6 दिन काम करेंगे और 7वां दिन खुदा के लिए मखसूस होगा, हम खुदा की खिदमत करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसके लिए वक्त निकालेंगे और सारा वक्त वो खुदा के लिए होगा। लेकिन हम नहीं करते, हम संडे को भी अक्सर काम पर चले जाते हैं, खुदा के उस दिए गए वक्त को दूसरे कामों में सर्व कर देते हैं और समझते हैं कि शायद उसके आज की जो दिहाड़ी लगेगी, आज जो मुझे मजदूरी मिलेगी, उससे मैं थोड़े पैसे बचा पाऊंगा। बचा पाते हैं? कोई है ऐसा दावेदार कि खुदा के उस दिन को उसने काम पर सर्व किया और उसे कुछ बचा पाया? तो ये है वो शराबदार थैली, ये है थैलियों में शराब कि आप कोशिश करते हो कि इससे मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, इससे मेरा घर बन जाएगा, इससे मेरे घर के अखराजात आसानी से पूरे हो जाएंगे। लेकिन क्या होते हैं, ज्यादा परेशानियां आ जाती हैं। ये है थैलियों में शराब होना। हम खुदा का वक्त भी दूसरे कामों में सर्व कर देते हैं, उन्हीं में जाया कर देते हैं और परेशानियां बढ़ जाती हैं। फिर हम जाते हैं पादरियों के पास, पास्टर्स के पास और जितने भी हमारे दुआ को लोग हैं उनके पास ही दुआ करो। असली मेहनत बड़ी कर रहे हैं पर काम के हालात नहीं बदल, कमाई बड़ी, पैसा बहुत आता है लेकिन पता नहीं क्या। गौर करो, गौर करो क्या कर रहे हो, अपनी अपनी रविशों पर गौर करो, कलाम अक़दस पर गौर करो। कलाम क्या फरमाता है? क्या मैं ऐसा कर पा रहा हूँ जैसी तालीम मुझे दी जा रही है, या जिस तरह काम उस पर खुल रहा है, क्या मेरी जिंदगी ऐसी बदल रही है? बार बार आएगा कि गौर करो, गौर करो। एक हवाला में चाहता हूँ, आप पढ़ो वाज नबी का सहीफा, वाइस उसका 7वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं है। वाइस 7वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं है। हम जब खुदा के उस दिन को भी दूसरे कामों में सर्व कर देते हैं और समझते हैं कि इससे मैं कुछ पैसे बचा पाऊंगा। यूहन्ना ने अपनी इंजील में लिखा कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये 15:5 में लिखी है, यूहन्ना की इंजील 15:5 में, कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपनी जिद पर रहे हैं कि हमने तुझसे दूर होकर ही कुछ करके दिखाना है। वो बार बार कहता है कि गौर करो और पास आओ, अपनी अपनी रविश पर ध्यान करो, उस पर गौर करो। फिर आगे 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है अगर तुम मुझ में कायम रहो, 15:7, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये साथ की जरूरत 13 और 14 ध्यान से मैंने हिकमत से ये सब कुछ आजमाया है। मैंने कहा कि मैं दानिशमंद बनूंगा, पर वो मुझसे खुदा के काम पर गौर कर
क्योंकि कौन उस चीज को सीधा कर सकता है जिसे उसने टेढ़ा किया है। आमीन आमीन। पहले लिखा है खुदा के कलाम पर गौर कर, अब लिखा है खुदा के काम पर गौर कर कि जिसको उसने टेढ़ा किया है कौन है जो उसे सीधा कर सकता है। कोई है ऐसा पादरी कि उसके टेढ़े किए हुए को सीधा कर सके? कोई है ऐसा पासवान, कोई है ऐसा मर्दे दुआ, कोई है ऐसा बिशप, कोई पोप जिसे खुदा ने टेढ़ा किया है उसे सीधा कर सके? उसके काम पर गौर करो जी। इकबालमंदी के दिन खुशी में मशगूल हो और मुसीबत के दिन में सोच, बल्कि खुदा ने इसको उसके मुकाबिल बना रखा है ताकि इंसान अपने बात की किसी बात को दरियाफ्त न कर सके। अब ये है गौर करने वाली बातें, ये है गौर बातें जिन पर कभी हमने गौर किया ही नहीं या कभी हमने इनको पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा है तो जल्दी से आगे निकल गए हैं। खुदा फरमाता है कि गौर करो, वो बार बार रोकता है और फरमाता है कि गौर करो, देख कर चलो, आंखें बंद किए हुए सफर को जारी ना रखो, देखते रहो। खुदा के काम पर गौर करो, क्योंकि कौन उसको सीधा कर सकता है जिसे उसने टेढ़ा किया है। जो फरमाता है कि मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन हम प्रसिद्ध हैं, हम प्रसिद्ध हैं कि हमने ना तुझ पर और ना तेरे कामों पर गौर करना है, बस अपनी उस टेढ़ी चाल पर ही चलते जाना है, अपनी चाल को ठीक नहीं करना। हम चर्च बदलते हैं, जब हमारा किसी चर्च में काम नहीं होगा हम चर्च बदलते हैं, हम पासवान बदलते हैं, हम और ग्रुप में चले जाते हैं, और मैं नहीं समझता कि किसी का तरह काम हो जाता हो। तो लिखा है जिसे उसने टेढ़ा किया है तो कौन उसको सीधा कर सकता है? जब तक तू सीधा ना होगा, जब तक तू गौर न करेगा, जब तक तू ना पहचानेगा, तो किसी की जरूरत है फिर उसको उस टेढ़े को सीधा कर सके? नहीं हो सकता। इकबालमंदी के दिन खुशी में मशगूल हो, और जब खुदा तुझे इकबालमंद करता है, जब खुदा तुझे सरफराजी देता है, तो उस दिन खुशी का इजहार कर, शुक्रगुजारी कर। लेकिन जब हम इकबालमंद होते हैं तो अक्सर हम तकब्बुर से भर जाते हैं। हम जैसे ही इकबालमंदी की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, कुछ पैसे आना शुरू होते हैं, कुछ मकाम ऊंचा होना शुरू होता है, कुछ नाम बनता है, तो फिर हम सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों के अंदर ही ना कुछ ऐसी दीवारें खड़ी करते हैं कि बुलाना नहीं। लेकिन खुदा फरमाता है गौर कर, इकबालमंदी कर खुश हो। आपने याकूब के खत में पढ़ा होगा कि जो बीमार हो या परेशान हो या मुसीबत का हो वो दुआ करे। पढ़ा है याकूब के खत में ये बात लिखी है कि कोई बीमार हो तो वो दुआ करे और मुखालिफिनों को घर में बुलाए और वो भी मिलकर उसके लिए दुआ करें। लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखा है, दुआ भी करनी है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा वो यहाँ पर लिखा है इकबालमंदी के दिन खुशी में मशगूल हो, पर मुसीबत के दिन में सोच, मुसीबत के दिन में सोच, ये मुसीबत मुझ पर आई क्यों है, ये आजमाइश मुझ पर आई क्यों है। खुदा फरमाता है सोच, गौर कर, पहचान कर। मेरे लोग अदबे मार्फत से गला खोल देंगे, पहचान कर, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। आज मुंडे का एक्सीडेंट हो गया था, दुआ करते जिसको दोबारा बुलाया गया वो टाइम नहीं, तब टाइम नहीं था, मुसीबत आई है तो तब आलोचना का शुक्रगुजारी करें। और कई दफा तो
पासवान जब बुलाए जाते हैं कि कार से थोड़ा कम है, किसी शुरू करने की तरह काम है, किसी से बात करें इस पर भी वो किस कमाई से घर में बरकत आई है, क्या सोर्स था वो जिससे बरकत आई है, और शुक्रगुजारी किसकी कर रहे हो? क्या वाकई ही वो बरकत खुदा ने दी है या आपने किसी धोखे से, किसी प्रेम से हासिल की है और दान कर गए हैं और खुदा ने शुक्रगुजारी करी? लिखा बेफायदा खुदा का नाम न लेना, ये है बेफायदा। सोर्स कुछ और हो लेकिन शुक्रगुजारी खुदा की करो। सो ये बड़ी गौर करने वाली बातें, इनको सीखें। हम सीख रहे हैं कि गौर करो। इकबाल मंदी के दिन खुशी में मशगूल हो पर मुसीबत के दिन में सोच, बल्कि खुदा ने इसको मुकाबल बना रखा है, बना रखा है खुदा ने इसको मुकाबल, यानी तेरे अमाल के मुकाबले में ये हैं चीजें। तेरे अमाल ठीक होंगे तो मुसीबतें तुझ पर ना आएंगी। तू मुझ में मशहूर है तो तेरे दिल की मुरादें पूरी होंगी। लेकिन हम बगैर गौर किए एक ऐसी राह पर, एक ऐसी मंजिल की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं जिसका कुछ भी अता पता नहीं है। हम वापस इसी पर जाते हैं। हम सीख रहे थे कि मजदूर अपनी मजदूरी सुना जमा कर साथ में है। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो। अब ये पांचवी है और फिर छठी छोड़ के सातवीं है, फिर आगे है कि अपनी रविश पर गौर करो। तो बार बार खुदा गौर करने का कह रहा है, बार बार खुदा कहता है गौर करो, ध्यान दो, ध्यान दो। लेकिन हम शायद उस तरह से ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो और मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी, खुदावंद फरमाता है। पहाड़ों पर जाओ और लकड़ी लाओ। लकड़ी तो बनाना से लग जाती है, आसान रास्तों से भी लकड़ी मिल जाती है। वही बात कि कमाई के और भी कई सारे सोर्सेज हैं, लेकिन खुदा फरमाता है पहाड़ों पर जाओ, मुश्किल रास्ते से जाओ। पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल है और वहां पर जाके लकड़ी काटना, लकड़ी का वो गट्ठा उठा के लाना, ये मुश्किल काम है। तंग दरवाजे से दाखिल हो, वो रास्ता सुखड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है। पहाड़ों से जाओ और वहां से लकड़ी लाओ, यानी जिंदगी में कुछ स्ट्रगल करो, कुछ मुश्किलात आती हैं तो उनका सामना करो और गौर करो और सीखो। पहाड़ों से लकड़ी लाओ और उससे इस घर को तामीर करो। घर कौन सा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मखलूक हो? इस घर की बात है, इसको तामीर करना है तो पहाड़ों से लकड़ी लाओ, यानी ऊंचाइयों पर जाने की तैयारी करो। वहां पर आपने जाना है, वहां से लकड़ी को लाना है। तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, बहुत की उम्मीद रखी पर थोड़ा मिला। और ये हम से कोई ऐसा नहीं है तो दावा करें मैं किसी में बैठ गए। हम हमेशा उम्मीद ज्यादा नहीं करते हैं लेकिन मिलता थोड़ा है। क्यों? यहां पर भी फरमाता है कि गौर करो क्यों हो रहा है ऐसा। अपनी रवैश पर आप ही गौर करो और समझो और सीखो कि खुदा क्या फरमाता है। तुम उसे अपने घर में लाए और मैंने उसे उड़ा दिया। पैसा बड़ा कारसाम है लेकिन पता नहीं लगता जाना कितने। तो खुदा फरमाता है मैंने उड़ा दिया क्योंकि तुम गौर नहीं कर रहे हो, तुम तवज्जो नहीं दे रहे।
खुदावंद के नाम को सुन खातिर रखते हैं। उसने 10:24 अपराधियों 10:24 और मोहब्बत और नेक कामों की तरकीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। अब निकालिए सब अपराधियों उसका 10 उसकी 24 लिखा है और मोहब्बत और नेक कामों की तरकीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। मोहब्बत और नेक कामों की तरकीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। अब जरा थोड़ा सा मैं तो चाहता हूँ मोहब्बत और नेक कामों की तरकीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। हम जितने भी क्रिस्चिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं एक खानदान की सूरत में हैं। हम एक दूसरे का कितना लिहाज करते हैं, एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के एहतराम में हम किस तरह से खड़े होते हैं या क्या करते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। मोहब्बत से और नेक कामों में एक दूसरे का लिहाज रखें। क्या हम लिहाज रखते हैं? अब कोई इसको माइंड न करे प्लीज, मैं कलाम की बातें कर रहा हूं, कोई इसको माइंड न करे, अपनी अनाथ में मसला न करे। पिछले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में इसी चर्च में एक दो वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। लिखा है मोहब्बत से एक दूसरे का मोहब्बत से और नेक कामों में एक दूसरे का लिहाज रखें। लेकिन हमने देखा है कि हम क्रिश्चियन में जब कोई आ जाता है तो उसी के साथ हम मोहब्बत नहीं कर पाते हैं, उसका लिहाज नहीं रख पाते हैं। और जो लोग आ ही जाते हैं हमारे रवैये से वो वापस ले जाते हैं। तमाम मिलता है मोहब्बत से और नेक कामों में एक दूसरे का लिहाज रखें। लेकिन हम चूंकि गौर नहीं करते, हम चूंकि अल्मी मार्फत का शिकार हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पर आते हैं और जैसे आते हैं वैसे ही लौट जाते हैं, तो वो मोहब्बत वो लिहाज वो दिखा नहीं पाता। चरवाहे की जो ड्यूटी है, चरवाहे का जो काम है वो है भेड़ों को अच्छी खुराक देना और पानी देना। चरवाहे की ये ड्यूटी है। भेड़े पैदा करती हैं, चरवाहा नहीं करता। भेड़ों का काम है भेड़ों को पैदा करना। भेड़े पैदा करती हैं, चरवाहा नहीं करता। चरवाहे का काम है अच्छी खुराक, अच्छा पानी और उनके लिए जो जरूरी उनकी हिफाजत के लिए बातें या काम है वो करे। भेड़ों को पैदा भेड़ करती है। गलती से कोई भेड़ पैदा होती है तो हम उसका लिहाज नहीं करते, हम उसको मोहब्बत नहीं दिखा पाते, उसको दिल बर्दाश्त कर देते हैं और फिर चर्च की ग्रोथ नहीं होती है, हो नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि हम गौर नहीं कर रहे अपनी रविश पर, अपनी बातों पर, और बिना वजह की अनाथ का मसला, बिना वजह की ऐसी चर्च के साथ रहते हैं ठेकेदार जैसी मोहब्बत से और नेक कामों से इनका लिहाज रखें। आपने नमूना दिखाना है। आप लिखा तुम जमीन का नमक हो, तो नमक अपना टेस्ट देता है। बगैर नमक के आप हजारों रुपया खाने पर लगा दो, महंगे से महंगे मिसाले और देसी घी में बना दो, उसमें सिर्फ नमक ना डालो तो खा के दिखाएगा। हजारों रुपए का खाना बनाओ
और उसमें नमक ना डालो, खा के दिखाओ उसको। खा सकते हो? नमक तो बिल्कुल दूसरे तमाम मसालेदार से कम कीमत है, उसके बगैर वो खाना किसी काम का नहीं। कुछ के हाथ में लिखा है कि तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफज़ल और नमकीन हो, तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफज़ल और नमकीन हो कि तुम्हें सब बातों का मुनासिब तौर पर जवाब दे सको, जवाब देना है। लेकिन हम वो नमक ही नहीं रखते अपने अंदर। क्या हम किसी में अपना कुछ टेस्ट दे सके ताकि वो खा सके? जो मोहब्बत से और नेक कामों से एक दूसरे का लिहाज रखें। अक्सर हम जब देखते हैं हमारे खास करके सिर्फ मसीहियों में, दूसरे मज़हब में नहीं, हम सिर्फ मसीहियों में अगर गौर करें तो किसी खानदान में अगर कोई बाकायदे से चर्च जाना शुरू होता है, अगर कोई दुआ शुरू करता है, कोई बंदगी शुरू करता है, तो सारे उसको टाउन करना शुरू करते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है। आगे बड़ा ये हो गया, हालांकि उसको अभिषेक करना चाहिए। जब बुराई करता है तब कोई नहीं करता उसे, लेकिन जैसे ही कोई नेकी का काम शुरू करता है तो उसको टाउन किया जाता है, तमस्कर उड़ाया जाता है उससे, और कई कहा वो दिल बर्दाश्त होकर फिर दोबारा से वो बुरे कामों को ही शुरू कर देता है। हम गौर नहीं कर रहे कि हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा का कलाम बार बार फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो, गौर करो तो खुदा तुम्हें सब बातों की समझ दे देगा। लेकिन गौर करना शुरू तो करो। समझ देने वाला वो है, अकलों को खोलने वाला वो है, सीखों को खोलने वाला वो है, बढ़ाने वाला वो है, बरकत देने वाला वो है, फल बख्शने वाला वो है। तुम शुरू तो करो, गौर तो करो, दूसरों के बारे में नहीं, अपने क्या अपनी रविश पर गौर करो। और दूसरे के हमने जवाब तो थोड़े नहीं, अपनी रविश पर गौर करो। बड़ा जरूरी है कि हम अपनी रविश पर गौर करें। तो हम इस नाम की वजह से हम सबों को बड़ी